हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ईवीएस का जो टॉपिक है वो है पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, आप जब बीमार होते हैं, आपको जुकाम है, खांसी है या फिर कोई भी आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल उनके पेरेंट्स उनको दिखाने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनका इलाज कराते हैं। और जो कुछ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को या फिर खुद अपने आप को वो दिखाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं अपना, किसी भी प्राइवेट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप अपना एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए रोड है, उस पे आप चलते हैं, फिरते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना। और कहीं आपके आसपास में कोई पार्क होगा जिसमें आप घूम सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी पब्लिक है जो उसमें घूमती रहती है, आप भी उन्हें देखते होंगे। डेली सुबह और शाम के टाइम वो एक्सरसाइज करने भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं लाइक हॉस्पिटल, पार्क है, स्कूल्स हैं, ठीक है ना, लाइक कॉलेज है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये होती क्या हैं? तो यही जो सारी चीज़ें हैं मतलब जिनको हर एक पब्लिक का हर एक बंदा यूज़ करता है, हर एक व्यक्ति यूज़ करता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या इनको हम एक लिस्ट में मेंटेन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक लिस्ट इनकी हम बना सकते हैं अपनी नोटबुक में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी में, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी में नहीं हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि हमारा जो घर है, ठीक है ना, जिस घर में हम रहते हैं, क्या वो घर भी हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके घर में ऐसे ही कोई भी मुँह उठा के नहीं चला आएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो घर है उसमें या तो आप आपके फैमिली मेम्बर, ठीक है ना, वही रहते होंगे सिर्फ, यानी कि आपके मम्मी पापा भाई बहन या खुद आप वो रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है आपके गेस्ट आ सकते हैं उसमें कभी कभी, ठीक है ना, वो 1-2 दिन रुक के वहाँ से फिर आपके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। जो आपका घर है वो क्या है? आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपका घर हुआ, आपका ऑफिस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हुआ? जैसे कि हॉस्पिटल हो गई, जैसे कि पार्क हो गई, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गए, ठीक है ना। और या फिर जैसे आप कहीं चिड़ियाघर में जाते हैं, कहीं ज़ू में जाते हैं आप, तो वो उस ज़ू को देखने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले जा रहे हैं, वो आपने ख़रीद रखा हो, नहीं, सभी पब्लिक उसको देखने के लिए आती है। तो ये भी क्या है? जैसे ज़ू है, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि हर कोई उसे देख सकता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम एक चीज़ ये भी सीखेंगे कि इन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से हमें इनकी केयर करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में भी हम अभी थोड़ा सा आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ए हाउस बिलोंग्स टू ए फैमिली, यानी कि एक जो घर होता है वो एक परिवार से संबंधित होता है, ठीक है ना। इट इज़ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये जो एक हाउस है तो वो क्या है? एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ओके। यानी कि वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उस पर किसी दूसरे का कोई हक नहीं होता। ए शॉप बिलोंग्स टू इट्स ओनर, यानी कि जैसे कि एक दुकान है वो भी उसके मालिक से बिलोंग करती है। यानी कि एक दुकान है कोई, उस दुकान का जो मालिक है वो ऐसा नहीं कि सारी पब्लिक उस दुकान की मालिक हो, नहीं, बल्कि उसका जो एक ऑनर होता है, उसका जो मालिक होता है, वो उसकी ही वो दुकान होती है। तो इट इज़ हिज हर प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? ये उसकी, कोई भी हो सकता है, लड़की या लड़का, ठीक है ना, उसकी वो प्रॉपर्टी है। अब देखिए, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू ए पर्सन और ए फ्यू पीपल इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, यहाँ पर एक डेफिनेशन बन जाती है कि एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू ए पर्सन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक पर्सन से, यानी कि एक व्यक्ति से या कुछ लोगों से बिलोंग्स करती हो, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका घर हुआ, आपकी दुकान हुई, ठीक है ना,
आपका कोई पर्सनल आपने एक अपने घर में अंदर पार्क बना रखा है घर में, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कह सकते हैं। जैसे कि आपकी कार हुई, आपकी खुद की बाइक हुई, ठीक है ना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी क्या हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। तो अब लेकिन आगे क्या है, बट मार्केट्स, रोड्स, पार्क्स और म्यूज़ियम, ज़ू और रेलवे स्टेशन डू नॉट बिलोंग्स टू वन और टू पीपल। यानी कि देखो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करना कि जो मार्केट्स है, क्या मार्केट्स किसी एक व्यक्ति की हो सकती है? नहीं, हर कोई उसमें मार्केट्स में जाता है घूमने के लिए। रोड्स हैं, रोड्स पर कभी देखा है कि कोई आदमी ये कहे कि हाँ भाई ये मेरा रोड है, इस पर कोई दूसरा नहीं आएगा? नहीं, क्यों? रोड सबके लिए होता है। ऐसे ही पार्क्स, ठीक है ना, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं वो सबके लिए होते हैं। और म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में सभी जाते हैं घूमने के लिए, ऐसे ही ज़ू में सभी जाते हैं। और रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ या फिर बस स्टेशन हुआ, ठीक है, और एयरपोर्ट हुआ, ये सभी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, यानी कि हर कोई इनको यूज़ करता है। तो बेटा डू नॉट बिलोंग्स टू वन और टू पीपल। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी एक या दो आदमी की पर्सनल नहीं होती। एवरीवन कैन यूज़ देम, हर कोई इनको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है, थिंग्स दैट बिलोंग्स टू एवरीवन आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि वो चीज़ें जो हर किसी से बिलोंग करती हैं, हर कोई व्यक्ति उनको इस्तेमाल कर सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी उनको हम कहते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए एग्जाम्पल एक और, इसमें आगे कहा है द लॉन्स, यानी कि लॉन्स होते हैं जैसे कि छोटा सा एक वो होता है पार्क टाइप का, ठीक है ना, या कॉरिडोर्स होता है, लिफ्ट्स होती हैं, एंड पार्किंग, वो लॉट इन ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स बिलोंग टू ऑल द पीपल लिविंग इन द फ्लैट्स। अब देखिए एक फ्लैट देखा होगा आपने, बिल्डिंग्स वगैरह देखी होंगी, शहरों में होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई साइड, यहाँ पर शहरों में वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसी जगहों पर फ्लैट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उनके अंदर फ्लैट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं, यानी कि उस फ्लैट में रहने वाले मान लीजिए 100 घर हैं, 100 परिवार उस फ्लैट्स के अंदर रहते हैं। तो वो 100 उस फ्लैट के अंदर जो लॉन हुआ या कॉरिडोर हुआ या लिफ्ट हुई, ठीक है ना, जैसे कि ये लिफ्ट है एक फ्लैट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, या कोई पार्किंग हो सकती है, तो उस पार्किंग को जो उस बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट में जो लोग रहते हैं वो सभी उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो एक बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के लिए होती है। अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर एक बिल्डिंग में वो रह रहे हैं वो लोग, तो वो ही उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसको इस्तेमाल करने के लिए भी जा रहे हैं, नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉरी कॉमन प्रॉपर्टी उनको हम कहते हैं। तो यू कैन कॉल द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ दिस पीपल। इन द सेम वे द स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स गियर इन ए क्लब बिलोंग टू ऑल इट्स मेंबर। और देखिए जैसा कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है या स्पोर्ट्स गियर, यानी कि जहाँ पर हम स्पोर्ट्स वगैरह सीखने जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं, यानी कि एक या दो से ज़्यादा होते हैं, पर्सनल मालिक उनका कोई नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप लेनी पड़ती है कि भाई इतने 10 या 12 लोग या 15 लोग या 20 लोग या 100 पीपल्स के आसपास इतने लोग ही उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनकी जो है वो स्पोर्ट्स गियर या फिर स्विमिंग पूल्स वगैरह वो क्या कहलाएंगे, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉमन प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए आगे बात करते हैं केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। आप उन्हें बताएंगे और आप फील करेंगे, उन्हें महसूस करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। देखिए बेटा, इनको हम समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए आप एक रोड पर चल रहे हैं, ठीक है ना, एक रोड पर चल रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, और बीच में आपको कहीं खड्डा मिल जाता है, गड्ढा मिल जाता है, और आप उसमें गिर जाते हैं, आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना।
नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि बेटा हमें बहुत गुस्सा आएगा और हमारे मन ही मन हमें उसके लिए बुरी दुआएं निकलेंगी उस व्यक्ति के लिए कि पता नहीं किसने ये गड्ढा किया है, ठीक है ना। इवन हम गवर्नमेंट को भी गालियां देते हैं, ठीक है ना, कि देखो कितना बेकार गवर्नमेंट है, गड्ढे कर रखे हैं रोड्स पर, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए क्या होता है कि हम लाइब्रेरी जाते हैं, मान लीजिए लाइब्रेरी में हमने कोई बुक्स परचेज़ की या हमने किसी शॉप से परचेज़ की, चलो लाइब्रेरी से मान लीजिए हम किसी लाइब्रेरी से, क्योंकि लाइब्रेरी भी एक कॉमन चीज़ है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो लाइब्रेरी हम जाते हैं, वहाँ से हमने कोई बुक्स उधार ली, ठीक है ना। तो अब उस बुक्स को हम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार कोई मान लीजिए इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, अब जैसे हम 1 या 2 पेज हमने करे, तीसरा पेज हमें फटा हुआ मिला उसमें, अब सारी स्टोरी का मज़ा बिगड़ गया। अब बताइए आपको कैसा महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हाँ, ऐसे ही मान लीजिए आप किसी अंधेरी स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, वहाँ पर रोशनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आपको मन ही मन गुस्सा आएगा कि बताओ कैसी गली है, यहाँ पर रोशनी भी नहीं है, उजाला भी नहीं है, कोई लाइट्स वगैरह भी नहीं लगा सकता, है ना। तो गुस्सा आता है ना। तो बेटा ऐसा वाकई में होना लाजमी है, लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं हम ही लोग ज़िम्मेदार होते हैं। आइए तो पढ़ना शुरू करते हैं। केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो देखिए, जस्ट एज वी लुक आफ्टर आवर ओन थिंग्स, यानी कि जैसे कि हम अपनी चीज़ों की देखभाल करते हैं, वी मस्ट लुक आफ्टर द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। तो ऐसे ही हमें उन चीज़ों की भी देखभाल करनी चाहिए जो हर एक के लिए बनी होती हैं, ठीक है ना, जो हर एक के लिए हर किसी को बिलोंग करती हैं, हर किसी से। तो बात करते हैं स्ट्रीट्स की। देखिए, द लाइट्स अलोंग स्ट्रीट्स एंड रोड्स आर मींट टू हेल्प एवरीवन, ठीक है ना। यानी कि जो स्ट्रीट्स में रोड्स पर या गलियों में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, उनका लगने का होने का उनका मतलब क्या है कि वो सभी की हेल्प के लिए होती हैं, ठीक है ना। सम पीपल थिंक इट इज़ फन टू ब्रेक दैम। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको तोड़ने में उनको बहुत मज़ा आता है, वो इसे मज़ा समझते हैं कि भाई इट इज़ फन टू ब्रेक दैम, कि इनको तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। बट इट इज़ नॉट फन टू वॉक और ड्राइव डाउन अनलिट स्ट्रीट्स, ठीक है। लेकिन ये है, अब देखिए आप फ़न नहीं है बेटा, क्यों? बट इट इज़ नॉट फन टू वॉक और ड्राइव डाउन अनलिट स्ट्रीट्स, यानी कि किसी अंधेरी गली में पैदल चलना या फिर ड्राइव करना एक मज़ेदार काम नहीं है, अच्छा नहीं है। अनलिट स्ट्रीट्स कॉज एक्सीडेंट्स, ठीक है। जो अंधेरी ये गलियां होती हैं और ये स्ट्रीट्स वगैरह, रोड्स वगैरह भी हो सकते हैं, वो किसका कारण बनते हैं? वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। दे आल्सो हेल्प थीव्स हाइड एंड गेट अवे। और जो ये तंग गलियां, जो अंधेरी गलियां होती हैं, रात के समय में जो चोर उचक्के होते हैं, थीव्स जो होते हैं, उनको छुपने में और भागने में भी ये जो अंधेरी गलियां हैं ये मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो इनके लिए कुछ नहीं करती, आपकी हेल्प के लिए वो इन स्ट्रीट्स लाइट्स वगैरह, रोड पे भी लाइट लगाती हैं। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फ़न के लिए इन स्ट्रीट्स लाइट्स को तोड़ देते हैं, बहुत से इनको चुरा लेते हैं और चुरा कर बेच भी देते हैं, बहुत से ऐसे भी करते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? नहीं है, ये चीज़ बहुत ही गलत है। तो हमें इन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं? थ्रोइंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स एंड पवेमेंट्स इज़ नॉट ए गुड थिंग, ठीक है ना। यानी कि जो फुटपाथ और जो गलियां होती हैं, पवेमेंट्स मीन्स यहाँ होता है फुटपाथ और स्ट्रीट्स यानी कि गलियाँ, ठीक है ना। फुटपाथ और जो गलियाँ होती हैं उन पर हम क्या करते हैं, यूँ ही थ्रो कर देते हैं गार्बेज को, यानी कि जो कूड़ा करकट है उसे फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इज़ नॉट ए गुड थिंग्स, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। इट मेक्स द स्ट्रीट्स अगली एंड डर्टी। तो ये इससे क्या होता है कि जो हमारी जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं, वो बदसूरत और गंदे हो जाते हैं। रिमेंबर आल्सो दैट गार्बेज स्प्रेड्स डिजीज़, यानी कि हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि जो कूड़ा करकट है, गंदगी जो है, वो बीमारियों को फैलाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि उससे भी जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं, ठीक है ना। देखिए, सम स्ट्रीट्स एंड रोड्स आर लाइन विद ट्रीज़, ठीक है ना। कुछ गलियों में या रोड्स पर
रोड्स में आपने साइड में देखे होंगे दोनों तरफ पेड़ों की एक कतार लगी होती है, ठीक है ना। सम स्ट्रीट्स एंड रोड्स आर लाइंड विद ट्रीज़, यानी कि उनमें एक ट्रीज़ की लाइन लगी होती है रोड्स के या गलियों के बीच में या साइड में, ठीक है ना। तो हम उनमें भी क्या करते हैं कि उन पेड़ों को तोड़ देते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। अगर फूल वगैरह के हमने पेड़ पौधे उगा रखे हैं तो हम उन्हें भी तोड़ लेते हैं, फूलों को भी तोड़ लेते हैं, उनकी सुंदरता को ख़राब कर देते हैं। तो देखिए, बिफोर ब्रेकिंग प्लांट्स और प्लकिंग फ्लावर्स, यानी कि किसी भी पेड़ को पौधे को तोड़ने से पहले और फूलों को तोड़ने से पहले रिमेंबर दैट, इस चीज़ को याद रखना चाहिए, समवन हैज़ वर्कड हार्ड टू प्लांट देम, यानी कि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि इन पेड़ों को किसी ने बड़ी मेहनत से लगाया है, उगाया है। रिमेंबर आल्सो दैट ट्रीज़ मेक ए प्लेस लुक नाइस, और हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये जगहों को काफ़ी सुंदर बनाते हैं, हरा भरा बनाते हैं। गिव अस शेड इन समर, और हमें गर्मियों में छाया देते हैं। होल्ड सोइल इन प्लेस, जगहों को जो मिट्टी वगैरह है उनको कसकर पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों में। एंड कीप द एयर क्लीन, और हवा को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और इसके जो चैप्टर के जो बाकी हिस्सा रह गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हम किस तरीके से मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो आज की समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।